और अभी फिलहाल के लिए गुजरात में पहले चरण की वोटिंग जारी है। 89 सीटों से क्या क्या खबरें आ रही हैं आपको हम दिखाते हैं, कच्छ से लेकर के सूरत तक, और इसके अलावा जितनी भी हॉट सीट है जहां पर भी हैवी वेट्स हैं। गुजरात में पहले फेज की 89 सीटों पर वोटिंग जारी है। शुरुआती 2 घंटे हो चले हैं। 19 जिले में 788 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा ने बड़ा दावा किया, आज का दिन बहुत अहम है। जामनगर उत्तरी सीट से बीजेपी उम्मीदवार है रिवाबा। वोट डालने के बाद रिवाबा ने अपनी जीत के दावे भी किए हैं। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा ने वोट डालने के बाद क्या कहा, एक बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सदस्य वाली सभ्य वाली पार्टी है, और जैसे ही मैं भारतीय जनता पार्टी के रूप में मुझे एक प्रत्याशी के रूप में चुना गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तब से लेके अभी तक आज तक एक जो पूरा एक संगठन का जो माहौल रहता है कि छोटी सी चीजें माइन्यूट जो मैक्रो मैनेजमेंट होता है, उस हिसाब से पूरा जो इलेक्शन का पोर्टफोलियो रेडी करके लोगों के बीच में जाना, ग्रुप मीटिंग करना, बूथ तक लोग अपनी तरफ से अवेयर होके मतदान मथक तक पहुंचे, ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज की जाती है। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सदस्य वाली सभ्य वाली पार्टी है, और जैसे ही मैं भारतीय जनता पार्टी के रूप में मुझे एक प्रत्याशी के रूप में चुना गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तब से लेके अभी तक आज तक एक जो पूरा एक संगठन का जो माहौल रहता है कि छोटी सी चीजें माइन्यूट जो मैक्रो मैनेजमेंट होता है, उस हिसाब से पूरा जो इलेक्शन का पोर्टफोलियो रेडी करके लोगों के बीच में जाना, ग्रुप मीटिंग करना, बूथ तक लोग अपनी तरफ से अवेयर होके मतदान मथक तक पहुंचे, ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज की जाती है। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सदस्य वाली सभ्य वाली पार्टी है, और जैसे ही मैं भारतीय जनता पार्टी के रूप में मुझे एक प्रत्याशी के रूप में चुना गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तब से लेके अभी तक आज तक एक जो पूरा एक संगठन का जो माहौल रहता है कि छोटी सी चीजें माइन्यूट जो मैक्रो मैनेजमेंट होता है, उस हिसाब से पूरा जो इलेक्शन का पोर्टफोलियो रेडी करके लोगों के बीच में जाना, ग्रुप मीटिंग करना, बूथ तक लोग अपनी तरफ से अवेयर होके मतदान मथक तक पहुंचे, ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज की जाती है। एक और बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, जो गुजरात विधानसभा चुनाव पहले फेज के इलेक्शंस की बिग ब्रेकिंग आ रही है, वो ये कि अभी फिलहाल के लिए मतदान तो जारी है, लेकिन गुजरात के नवसारी में बीजेपी कैंडिडेट पर अटैक हुआ है। नवसारी में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई है। वासंदा के बीजेपी कैंडिडेट पीयूष पटेल जख्मी हो गए हैं। नवसारी में कांग्रेस के अनंत पटेल चुनावी मैदान में हैं, लेकिन इस वक्त की बिग ब्रेकिंग यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और बाकी जो बीजेपी के जो सपोर्टर हैं, उन्होंने कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए हैं। एक बार विजय रूपाणी जो पूर्व सीएम हैं, और इसके अलावा सीआर पाटिल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष गुजरात, दोनों को सुने, उसके बाद लाइव चलेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के प्रति विश्वास है, उनके पास जो अपेक्षा है ये पूर्ण करने की क्षमता जो मोदी साहब के पास है, ऐसा जो उनको विश्वास है, जो भरोसा है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मतदाता भाई बहनों के साथ जो संपर्क है, कोरोना काल हो या कोई भी आफत का समय हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोगों के साथ मिलते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी जो आगेवान अमित भाई शाह साहब हैं या बाकी लोग हैं, जिस तरह से मेहनत करते हैं, प्लानिंग करते हैं लोगों के लिए, उनकी सेवा के लिए योजनाएं बनाकर जमीन पर उतारते हैं, उसकी वजह से इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ज्वलंत विजय प्राप्त करेगी और रिकॉर्ड बनाएगी। एक नहीं 3 रिकॉर्ड बनाएगी, सबसे ज्यादा सीटें 182 कुल सीटें हैं। लेकिन इसके अलावा आज जो 89 सीट पर जहां पर मतदान चल रहा है, वहां से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखें, ये गुजरात के गृह मंत्री हैं हर्ष संघवी, जिनकी तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी, हालांकि मोरबी पुल हादसे के बाद में हर्ष संघवी ने आकर के कई एक तरह से बचाव भी किया था, और हर्ष संघवी ही सबसे ज्यादा उस वक्त फ्रंट फुट पर थे। तस्वीरें अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सीधे आप चलते हैं हम ग्राउंड रिपोर्टर के पास में। रवि इंडिया न्यूज संवाददाता मोरबी से लाइव, जिगर देवानी सूरत पश्चिम से लाइव, जयेश सोनी सूरत से लाइव, जतिन रावल अहमदाबाद से लाइव है मेरे साथ में, अमित राजपूत सूरत उत्तर से लाइव है। लेकिन पहले हम चलेंगे, और नितिन गोयल भी हैं भावनगर से लाइव, रितेश राठौर राजकोट से लाइव, हरदीप सिंह जामनगर से लाइव। लेकिन पहले हम चलेंगे रवि के पास में। रवि, चूंकि 1980 से लेकर के 2020 तक कुल 20 चुनाव, अलग अलग विधानसभा उपचुनाव या फिर लोकसभा चुनाव हुए हैं मोरबी में,
जिनमें से 17 बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और 3 बार सीट जो है कांग्रेस के खाते में गई है। मोरबी पुल हादसे का साया है। बीजेपी अपना गढ़ बचाने के लिए क्या क्या कर रही है और कांग्रेस ने कितना जोर मोरबी में लगाया है? जी जरूर से बता दूं, जो झूलते पुल की घटना हुई उसके बाद मोरबी को बहुत इंपॉर्टेंट सीट माना जा रहा है। पूरे देश की नजर मोरबी पे लगी हुई, क्योंकि गुजरात का रास्ता है। गुजरात के जो सीएम और पीएम है, अभी वो पीएम है, इसलिए मोरबी पे सबकी नजर है। और पीएम ने भी जो हादसा हुआ था उसके बाद दौरा किया था। इस बार इलेक्शन में जो माहौल था उसमें पहले लग रहा था कि सुस्त रहेगा, लेकिन सुबह से जिस तरह से वोटिंग हो रही है, लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, इससे लग रहा है कि वोटिंग अच्छा होगा और लोगों में भी भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। साथ में अभी कह पाना कि बीजेपी आगे रही कांग्रेस वो तय नहीं है। अब बीजेपी ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन कांग्रेस भी फिर से अपनी सत्ता हासिल करने के लिए मोरबी में अपना जोर लगा रही है। जी ठीक है, अहमदाबाद से रिपोर्ट क्या क्या आ रही है ये हमें बताएंगे जतिन रावल। जतिन रावल, आपके आसपास जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं वहां के बारे में बताएं। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनका क्या कहना है, महिलाओं का क्या कहना है, अलग अलग वर्ग का क्या कहना है, अलग अलग जातियों का क्या कहना है, आपकी सुबह से लेकर के अभी तक क्या क्या बात हुई है, प्रशासन के इंतजाम क्या है, बताते भी चलें और दिखाएं भी। जतिन रावल जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि यहाँ पे अहमदाबाद के अंदर जो है दूसरे चरण में चुनाव हो रहा है, लेकिन जो निवासी सीटों पर जो चुनाव हो रहा है उसमें अगर 2 घंटे के रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो मतदान जो हुआ है वो डांग जिले में हुआ है, जो कि 7.5% जितना हुआ है। अगर सबसे कम मतदान की अगर बात करें तो सबसे कम मतदान जो है कि 2 घंटे में 7.5% मतदान हुआ है। एक बार जल्दी से आलोक मेहता सर के पास में चलते हैं। एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता सर मेरे साथ में हैं। आलोक सर, शुरुआत के 2 घंटे में अगर 7.5% मतदान हो रहा है, क्या कोई इंडिकेशन मिलता है? हालांकि कहना बहुत जल्दबाजी है कि एंटी इनकम्बेंसी है, प्रो इनकम्बेंसी है, लेकिन इंडिकेशंस इनिशियल क्या मिल रहे हैं? देखिए, ये सही बात है कि प्रारंभिक दौर में खास करके युवा भी सामने आए। अभी हम इसके पहले 1 घंटे में जब बात कर रहे थे तब जो उत्साह होना चाहिए, धीरे धीरे लोग निकलते हैं गुजरात में खास करके, लेकिन उम्मीद की जा रही है और खास करके प्रधानमंत्री ने जो अपील किया कि भाई एक तो नोटा न हो और ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने जाएं। हम और आप भी चैनल के माध्यम से भी सबसे आग्रह यही करते हैं कि वोट अधिकार का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, लोगों की उम्मीद ये है कि हमारा आर्थिक विकास हो, आर्थिक कठिनाइयों से दूर हो और आर्थिक जो पहले भी जिन लोग काम कर रहे हैं उनको भी सुविधाएं बढ़े। ये सबसे बड़ा एजेंडा है, मैं ऐसा मानता हूं। और पानी, जिस इलाके में आज चुनाव हो रहा है वहां पर पानी एक बहुत बड़ा इशू है। नर्मदा वहां पहुंची है, इसका भी लाभ मिला है और वो एक बड़ा इशू हमेशा सर एक बार क्विकली मैं ग्राउंड रिपोर्ट ले लेता हूं, उसके बाद फिर से आपके पास में आऊंगा। राहुल लाल जी के पास भी मुझे जाना है, लेकिन अमित राजपूत मेरे साथ में है सूरत उत्तर से लाइव। अमित, चूंकि आप लोग सुबह से ही मुझे सूरत, कच्छ, सुरेंद्रनगर, मोरबी, राजकोट, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, नवसारी, डांग, तापी, हर जगह की रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। देखें, कई मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं जो वोटिंग करने के लिए आए हैं, तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं। अमित राजपूत, हमें ये बताइए कि सुबह से लेकर के अभी तक सूरत उत्तर की रिपोर्ट क्या है और इसके अलावा जनता के जहन में क्या क्या चीजें आ रही हैं? क्योंकि जब चुनावी मैदान में अलग अलग लोग उतरे, प्रधानमंत्री की तरफ से और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक की बात की गई, बटला हाउस की बात भी की गई, आतंकवाद की बात भी की गई, कांग्रेस पर सीधा अटैक भी किया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने और खासतौर से केजरीवाल और सिसोदिया ने गुजरात में जाकर के ये बताने की कोशिश की कि दिल्ली मॉडल हम स्थापित करेंगे गुजरात में भी। क्या कहता है सूरत उत्तर, अमित राजपूत? सूरत उत्तर की बात करें तो सूरत शहर और जिले में मिला के अब तक तकरीबन 5% से अधिक की मतदान हो चुकी है। और जिस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ, सुबह 7 बजे से मैं लोगों का यहाँ अभिप्राय ले रहा हूँ। उनका सिर्फ एक ही कहना है कि हमें जिस पार्टी को वोट देना है वो हमारे लिए काम करे, फिर वो विकास की बात हो, फ्री की बात हो या पुराने वादों की बात हो। अगर आगे की बात करें तो जो महिलाएं थी, सुबह जब यहाँ पे लोग खड़े थे, जो महिलाएं थी, पुरुष के साथ साथ महिलाओं की तादाद ज्यादा थी। अब तक हमने फर्स्ट वोटरों से बात किया है जिन्होंने आज पहली बार मतदान किया है, उसमें महिला भी शामिल है। ओके ठीक है, आपके पास चलते हैं। और मैं जितने भी रिपोर्टर हैं, मेरी गुजारिश ये है कि आप लोग जो है पोलिंग बूथ और उसके आसपास में रहें ताकि लोगों से थोड़ा सा बात आप कर सकें, लेकिन इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में ही बात करें। आपके जितने भी सवाल होंगे ये इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में होने चाहिए, यानी जनता के जहन में क्या क्या चल रहा है, जनता के जहन में मुद्दे कौन से हैं, ये सारी ही जो सवाल हैं आप एक एक करके करें।
दिवंगत अहमद पटेल की बेटी आप देख सकते हैं, कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल की बेटी अभी आपको नजर आ रही हैं। हालांकि एक ऐसा चुनाव है, पिछले विधानसभा चुनाव में अहमद पटेल थे, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में अहमद पटेल का नहीं होना कांग्रेस को यकीनन बहुत खतरा होगा। हालांकि सिर्फ और सिर्फ एक जनसभा की है राहुल गांधी ने, प्रियंका गई नहीं, सोनिया गई नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से रावण वाला वार किया था, या फिर मधुसूदन मिस्त्री ने जिस तरह से पीएम पर सीधा अटैक हुआ था, क्या उसका नुकसान होगा या फिर नहीं कांग्रेस को, यह भी देखने वाली बात होगी। राहुल लाल को स्क्रीन पर लेकर के आए। राहुल लाल, क्योंकि जातियों के बिना गुजरात की बात भी बड़ी अधूरी रह जाती है, और जातियों में अगर मैं पाटीदार, स्क्रीन पर प्लीज सबको लेकर के आए, टीम पीसीआर जितने भी गेस्ट हैं, जितने भी रिपोर्टर्स हैं, प्लीज लेकर के आइए स्क्रीन पर। अभी राहुल लाल के पास में चलते हैं। राहुल लाल, पाटीदार 16%, ओबीसी 52%, दलित 7%। पाटीदार का सीधा असर 40 सीट पर, ओबीसी का सीधा असर 60 सीट पर, दलित का सीधा असर 12 सीट पर। जातीय समीकरण के लिहाज से यह पहला चरण आप कैसे देखेंगे, एनालाइज कैसे करेंगे? देखिए, जो प्रथम चरण अगर हम लोग देखें अगर, तो इसमें अर्बन सेंटर पे अगर हम लोग 2017 में देखते हैं तो अर्बन सेंटर पे बीजेपी को बढ़त हासिल थी, जो सूरत वगैरह में हम लोगों ने काफी बड़ी बढ़त देखी थी। लेकिन देखिए, अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई पाटीदार जो है कि उनके बड़े नेता चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए इसलिए वो मामला दब गया है। लेकिन देखिए, वो मुद्दा अभी भी जीवित है वहां पे, क्योंकि मैं अभी गुजरात से होके आ रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि वो मुद्दे खत्म हुए हैं। ठीक है, 10% स्वर्ण आरक्षण मिला है तो उस कारण से थोड़ी संतुष्टि है, लेकिन बड़े कई सारे मुद्दे हैं जो जीवित हैं अभी इस समय भी ग्राउंड पे। तो इसलिए दूसरा चीज देखिए, जैसे दलित का मामला है, देखिए दलित वोटर्स में अपनी एक अलग तरह की संवेदनशीलता है। लास्ट में जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर जिसको भारतीय जनता पार्टी सहानुभूति फैक्टर में बुनाने का प्रयास कर रही है, अभी तस्वीरों में राहुल भाई 1 मिनट रुकना पड़ेगा आपको। अभी तस्वीरों में दिवंगत अहमद पटेल की बेटी आपको नजर आ रही हैं। अहमद पटेल जो एक ऐसे पिलर कांग्रेस के लिए रहे हैं, अहमद पटेल जो विश्वसनीय, दिवंगत अहमद पटेल जो विश्वसनीय कांग्रेस के कहे जाते रहे हैं, और यकीनन अहमद पटेल का नहीं होना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। इस दुनिया में नहीं है अहमद पटेल, लेकिन अहमद पटेल ने जो सियासी विरासत कांग्रेस के लिए छोड़ी है उसको हर एक कार्यकर्ता जरूर याद कर रहा है। एक बार मैं आलोक सर को लेकर के आऊंगा। आलोक सर, क्योंकि जब मैं स्वॉट एनालिसिस करते हैं ना कभी भी इलेक्शन में, स्वॉट एनालिसिस यानी आप स्ट्रेंथ देखते हैं, वीकनेस देखते हैं, अपॉर्चुनिटी देखते हैं और थ्रेट देखते हैं, तो आम आदमी पार्टी के लिए ये स्वॉट एनालिसिस आप कैसे करेंगे? क्योंकि स्ट्रेंथ की बात होती है, आम आदमी पार्टी कहती है दिल्ली मॉडल है, वीकनेस की बात होती है, कैडर है नहीं, गांव में है नहीं, और संगठन मजबूत है नहीं। अपॉर्चुनिटी की जब बात होती है तो अपॉर्चुनिटी में ये कहते हैं कि भाई दिल्ली वाला ही पूरा मॉडल हमने उतार दिया है। लेकिन रही बात थ्रेट की, तो उनके लिए थ्रेट एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा चेहरा। देखिए राशिद जी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने एक दिल्ली मॉडल, हर जगह वही मॉडल नहीं काम करता। गुजरात का जो प्रोग्रेस हुई है उसमें उसको गुजरात मॉडल बना करके नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद भी या पहले भी उसको रख दिया था। दिल्ली, क्योंकि गुजरात की समस्याएं वैसी नहीं है जो दिल्ली में जिस ढंग से उन्होंने उसको बनाया, जैसे मुफ्त बिजली वाली बात है। गुजरात के लोग अलग तरह के नेचर के हैं, वहां बिजली की भी आपूर्ति पर्याप्त रही है, जो इसलिए ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी प्रेजेंस बढ़ा रही है। कांग्रेस ने अपना जो वैक्यूम छोड़ा है, जहां जहां कांग्रेस कमजोर होती गई है उसको जगह भरकर वो लॉन्ग टर्म में पॉलिटिक्स कर रही है, ये भी हम मान सकते हैं। लेकिन चुनाव में जो जाता है वो तो कहता ही है, बहुजन समाज पार्टी गई है तो वो भी उम्मीदवार कहती है हम तो जीत सकते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी का दावा आगे के चुनावों के लिए उसका क्या लाभ मिले, नेशनल पार्टी बनने के लिए वो कितना उसके प्रतिशत का वोट मिले, यही एक फायदा है। राहुल भाई, बहुत देर से मैं आपसे एक सवाल करने का इंतजार कर रहा था। क्या कांग्रेस से कई बड़ी गलतियां हुई हैं? क्या मधुसूदन मिस्त्री ने जो शब्द बाण चलाए हैं ये कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो रावण के नाम से वार करने की कोशिश की, क्या ये नुकसानदेह साबित होगा? और राहुल गांधी का सिर्फ एक जनसभा में जाना, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी का नहीं जाना, क्या कांग्रेस ने एक तरह से बाकियों के लिए वॉकओवर दे दिया है और कांग्रेस इस चुनाव में पूरी तरह सरेंडर्ड नजर आई? देखिए, दो खंड में देख पा रहा हूं आपके सवाल के। देखिए, अगर मधुसूदन मिस्त्री जी का बयान है, मुझे लग रहा है वो बयान से उन्हें बचना चाहिए था। लेकिन जो मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है, देखिए रावण जब आप कहते हैं तो बहुत राजनीति में पुरानी उपमा है, कभी आप महंगाई को भी हम लोग रावण कहते हैं, तो ये रावण को लेकर अलग अलग टिप्पणियां बहुत पहले से होती हुई रही हैं, तो उसको हम लोग उस रूप में अभद्र मैं आपको रावण कहूं, आपको कैसा लगेगा? नहीं, उसको देखिए आलोचना, मैं आपको रावण कहूं, आपको कैसा लगेगा? कहते हुए कह सकता। अरे सुनिए राहुल भाई, मैं आपको बोलूं 10 सिर वाले राहुल रावण, माफ कीजिएगा मैं कह नहीं रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको कैसा लगेगा? देखिए, आलोचक को कह ही सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप नहीं, मैं नहीं कह सकता आपको, कह रहे हैं, मैं नहीं कह सकता आपको। खाली एक सेकंड, एक लाइन में पूरा कर दूं। एक 80 वर्षीय दलित नेता कह रहे हैं
तो जब आप ये हमले कर रहे हैं तो आप सोचिए कि देखिए ठीक है, बीजेपी अगर ये भुना रही है तो फिर आपको ये भी चीज देखना पड़ेगा जब वो कहते हैं कि हमारा राहुल भाई, नफरत के सौदागर शायद भूल गए, कोई बेचने के लिए, नफरत के छीनने सौदागर लिए की भी देन तैयार है नहीं कि आज तक कांग्रेस के लिए सूखा पड़ा हुआ है और अब तो रावण आ गया ना, और आपने जवाब नहीं दिया। अगर नहीं, मैं मैं कह रहा हूं कहूं कि देखिए, राहुल 10 सिर वाले रावण, इसको लेकर जवाब नहीं दिया, मैं मैं जवाब उसी को लेकर कह रहा हूं कि देखिए ऐसे में मैं जवाब दूंगा। फैक्टर गुजरात एक के मिनट में ताबड़तोड़ वोटिंग, 19 जिलों की 89 सीटों पर मतदान जारी। बोटाद में अब तक 13% मतदान, नवसारी में अब तक 11% वोटिंग हुई है। 19 जिलों की 89 सीटों पर मतदान जारी है। भरूच में अब तक 15% वोटर टर्नआउट, मोरबी में अब तक कम रहती है, इस वजह से बदलाव नहीं आ पाता। तो इसीलिए मैं यही इस मीडियम से अर्ज करना चाहती हूँ कि आप लोग निकलिए, क्योंकि वोट करने वाले हैं, बदलाव चाहने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन बाहर नहीं आते हैं वोट करने के लिए। तो वोट करना बहुत बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? 8 तारीख को पता चलेगा। फर्स्ट फेज में क्या लगता है आपको? अच्छा चल रहा है। रूरल गुजरात में कांग्रेस का बेस हमेशा से स्ट्रांग रहा है। आपको जो वोटर्स यहाँ दिखेंगे कांग्रेस की, मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ, वो कहीं हिले नहीं है पिछले 75 साल में। तो कांग्रेस का जो बेस है यहाँ पे वो स्ट्रांग रहने ही वाला है। मैम, भरूच के लिए क्या स्टैंड रहेगा? भरूच में अच्छी फाइट चल रही है, तो हमें पूरी उम्मीद है भरूच से। जी। गुजरात विधानसभा चुनाव पहले चरण में अब तक 2.5 घंटे गुजर चुके हैं। ताबड़तोड़ वोटिंग हुई है। सुबह 10 बजे तक का वोटर टर्नआउट हमारे पास में आ गया है। वोटिंग प्रतिशत लगभग 5% मतदान हुआ है 10 बजे तक। 89 सीटों पर 788 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। कई विधानसभा क्षेत्र में 15% से भी ज्यादा मतदान हुआ है। हालांकि शुरुआती दौर में अगर 15% से ज्यादा 2-2.5 घंटे में मतदान की खबर आती है तो ऐसे में जो इलेक्शन एनालिस्ट हैं वो अपने एनालिसिस में और उसी चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने बहुत बड़ा बयान दिया। हर्ष सांघवी ने भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया और हर्ष सांघवी ने यह बयान देते हुए ये कहा कि सिर्फ मोदी का नाम ही पूरे गुजरात में गूंज रहा है। हर्ष सांघवी ने कहा, मैं दिन में 1008 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेता हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ही पिछले 2.5 दशक में गुजरात में गूंज रहा है। ये बातें कहीं गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने ये बड़ा बयान दिया है। आलोक मेहता सर और राहुल लाल जी मेरे साथ में। आलोक सर, भारतीय जनता पार्टी ने 14 महीने पहले सीएम बदला, बीजेपी ने 14 महीने पहले न सिर्फ सीएम बदला बल्कि जो कैबिनेट का जो मूर्त रूप है पूरी तरह से युवा कर दिया। इसके जरिए कितना बदलाव आता है? और अगर 14 महीने पहले आप सीएम बदलते हैं तो क्या एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर पाते हैं? बिल्कुल राशिद भाई, ये एक बहुत बड़ा जिसको कह सकते हैं फैसला। मैंने इतने वर्षों से राजनीति देखी है, लेकिन 50 साल में भी आपको ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। पार्टी में असंतुष्ट हो जाए, मुख्यमंत्री बदले, वो तो बहुत सारा हर राज्य में होता रहा है, कांग्रेस राज में भी हुआ, लेकिन पूरी कैबिनेट को बदल दिया जाए इसलिए कि नरेंद्र मोदी मतलब रिजल्ट और पार्टी में डिसिप्लिन आप देखिए, उसके बाद भी कोई मंत्री मुख्यमंत्री विद्रोह करके सामने नहीं खड़ा हुआ। एक डिसिप्लिन पार्टी का एक नतीजा है, क्योंकि उनको लगा कि कुछ चीजों में लोगों के मन में विश्वास होना चाहिए कि जो बदला हुआ चेहरा है वो काम करेगा, 1 साल भी चाहे मिला हो। लेकिन जो पहले के काम तो पहले से चल रहे थे, जो बीजेपी की सरकार ने पहले तय किया, पार्टी ने तय किया और प्रधानमंत्री उसको मॉनिटर भी करते हैं। इसलिए ये एक बहुत बड़ा फैसला था और ये भी परीक्षा का समय है। अब ये पता चलेगा कि उस बदलाव का कितना फायदा मिला। जो सीट बढ़ाने की कोशिश हो रही है 99, लेकिन बदलाव की एनालिसिस के बीच में ना आलोक सर, एक और भी चीज देखनी जरूरी है। मैं बार बार एक चीज कहता हूं, एक बात कहता हूं कि भले ही गुजरात में जाकर के आप बात कर लें किसान कर्ज माफी की, बेरोजगारी की, महंगाई की, मोरबी की, शिक्षा की, करप्शन की, रिश्वतखोरी की, या सर्जिकल स्ट्राइक की, या फिर बटला हाउस की, या फिर आतंकवाद की, या पाकिस्तान की, लेकिन आप जो है जाति से पार पा नहीं सकते। माधव सिंह सोलंकी ने जिस तरह से खाम फैक्टर बनाया था, खाम फैक्टर बनाने की वजह से उस जमाने में 1980 में 141 सीटें कांग्रेस को मिल गई थी, 1985 में 149 सीटें मिली थी, जिसका रिकॉर्ड अभी तक टूटा नहीं है। अरविंद केजरीवाल जो गुजरात में गए हैं, उन्होंने एक ओटीपी फॉर्मूला निकाला है, यानी ओबीसी प्लस ट्राइबल प्लस पाटीदार। तो ये जातीय समीकरण में कौन कहां फिट हो रहा है, कौन कहां पर मिसफिट है? देखिए राशिद जी, ये जाति वाला ही तो समीकरण तोड़ा गया। हिंदुत्व का एजेंडा, अयोध्या, काशी, मथुरा, इसकी चर्चा जी, ये सब इसीलिए की है। बीजेपी ने भी अपनी स्ट्रेटेजी जाति, ये ठीक है पाटीदार के लिए। आप देखिए हार्दिक पटेल, कांग्रेस को जो बड़ा झटका हुआ है 2017 जो परिणाम अभी आपने दिखाया, उसकी वजह यही है कि 2017 में हार्दिक पटेल और पटेल समुदाय काफी हद तक नाराज हो गया था। उस आंदोलन ने बीजेपी को नुकसान किया, लेकिन बीजेपी की स्ट्रेटेजी से ज्यादा कांग्रेस की कमजोरी थी कि हार्दिक पटेल जैसे युवा नेता को भी वो अपने साथ नहीं रख पाए। लेकिन सर मजे की बात क्या है ना आलोक सर, कि इसे टैकल करने के लिए अभी राहुल लाल बगल में बैठे हैं ना, कि जिन्होंने रावण वाले बयान को भी
रावण वाले बयान को भी जिन्होंने पूरी तरह से जस्टिफाइड ठहराया था, राहुल लाल, आप बीच में आप आ सकते हैं। आपने ये कहा कि ठीक है, रावण वाला बयान जो है उस कॉन्टेक्स्ट में आप नहीं लेते जो बहुत ज्यादा नेगेटिव जाए। हालांकि मधुसूदन मिस्त्री ने जो कहा उसको आपने, आपका ये कहना है कि भाई कांग्रेस को उससे नुकसान हो सकता है। अब आप ये आ जाइए, इंद्रनील राजगुरु ने जो कहा अजमेर में महादेव और सोमनाथ में अल्लाह बसते हैं, और ये कहते हुए अल्लाह अकबर का भी बोला था इंद्रनील राजगुरु ने, इसके जरिए कांग्रेस करना क्या चाहती है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। इंद्रनील राजगुरु का जो पूरा का पूरा वो वीडियो है, हमने अच्छे से विस्तार से देखा है। देखिए, वहां पे एक तरह से भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जानते हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। उस ध्रुवीकरण को समाप्त करने के लिए देखिए उन्होंने एक तरह से हिंदू मुस्लिम भाईचारे का पूरा एक संदेश दिया था। वहां पे हर हर महादेव, अल्लाह अकबर, अल्लाह, दोनों के नारे लग रहे थे। तो ये तो देखिए एक स्वागत योग्य कदम था। उसमें से एक हिस्सा आप ले लीजिए कि नहीं, वो तो नारे लगा रहे हैं, धार्मिक मुस्लिम तुष्टीकरण की स्थिति कर रहे हैं, तो वो एक, मुझे तो लगता है कि वो इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में चुनाव के हार जीत को आप छोड़ भी दीजिए। अगर इंद्रनील जो राजगुरु सबसे पहला, देखिए ना राहुल भाई, अगर आप ये कहते हैं कि भाई अजमेर में महादेव हैं या इस तरह की बातें करते हैं कि सोमनाथ में अल्लाह हैं, तो फिर जो वोटर होता है ना उसके दिमाग में केमिकल लोचा हो जाता है। नहीं, देखिए, मैं कह रहा हूं कि उनके शब्दावली को थोड़ा और बेहतर ढंग से वो कह सकते थे, लेकिन संदेश एक तरह से हिंदू मुस्लिम भाईचारे का था। राशि जी, ये नहीं भूलना चाहिए था, अगर आप 2002 में भारतीय जनता पार्टी 127 सीटें अगर लेके आ रही थी, तो आप 127 से फिर वो 117 भी आई है, और 117 से 112 और 99 एक तरह से घटते हुए क्रम में बीजेपी आई तो है। देखिए तब का है जब पाटीदार आंदोलन था, पाटीदार अनामत समिति, मुझे अच्छे से याद है, पाटीदार आंदोलन अनामत समिति, बल्कि मैंने कवर भी किया था, और उसमें हार्दिक पटेल भी थे, और हार्दिक पटेल अब भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं, विरमगाम से चुनावी मैदान में भी हैं, वो एक अलग बात है। तब 99 सीटें हो गई थी, उसका एनालिसिस हर वक्त एनालिसिस, और मैं हमेशा कहता हूं ना, SWOT एनालिसिस, SWOT जो SWOT एनालिसिस होता है ना, बहुत कुछ बता दिया करता है। हरदीप मेरे साथ में है, सीधे हम हरदीप का रुख कर लेते हैं, जामनगर से रिपोर्ट कर रहे हैं। राहुल भाई आ रहा हूं, यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। राहुल भाई यहीं से बढ़ाइएगा। हरदीप है मेरे साथ में। हरदीप, चूंकि जामनगर से रिपोर्ट कर रहे हैं आप, मुझे जामनगर उत्तर के बारे में बताएं, जहां से रिवाबा जडेजा चुनावी मैदान में है। जामनगर उत्तर में अभी तक वोटर टर्नआउट क्या रहा है? जी, आपको बता दूं कि रिवाबा अभी 10 मिनट पहले ही जामनगर आई थी, और रविंदर के साथ अभी वो मंदिर जाके यहाँ पर वोटिंग करके अभी गए हैं, और खास उत्साह लोगों में काफी देखा जा रहा है कि वोट करने के लिए काफी बड़ी संख्या में लोग पहले से आए हैं, खासकर वृद्ध भी आए, और युवा पीढ़ी जो वोटिंग फर्स्ट टाइम वोटिंग करने वाले हैं वो भी काफी संख्या में लोग आए हैं। राहुल भाई अपनी बात पूरी कर सकते हैं आप। कह रहा था कि हार्दिक पटेल के ऊपर बहुत सारे केस मुकदमे थे, तो वो अपने मजबूरियों के कारण गए कि चलो ठीक है बीजेपी में जाए तो कुछ राहत मिल जाए, तो वो एक उनकी अपनी व्यक्तिगत स्थिति रही। लेकिन अभी भी पाटीदार आंदोलन के जो मुद्दे थे वो मुद्दे अभी भी जीवंत थे, नंबर 1 चीज। नंबर 2, देखिए एक चीज में आप इंद्रनील राजगुरु के हम लोग को मुद्दे पे बात कर रहे थे, वो आम आदमी पार्टी को कितना बड़ा झटका था। देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए 2-3 झटके अगर आप जोड़ते हैं तो उसमें वो भी था कि वो वहां से फिर से कांग्रेस ने वापस जो है कि उनकी अपने में वापसी करा दी। तो कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी है, सोचिए कि इस बार कांग्रेस के चुनाव प्रचार की तमाम राजनीतिक विश्लेषक आलोचना कर लें, तमाम सीनियर जर्नलिस्ट आलोचना कर लें, लेकिन खुद माननीय प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा कि कांग्रेस साइलेंट तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है और उससे सावधान रहने की बड़ी सख्त जरूरत है। तो कांग्रेस ने अपने स्ट्रेटजी को बदला है राशि जी इस बार, वो परंपरागत ढंग से चुनाव नहीं लड़ रही। आलोक सर, क्या आपकी भी रजामंदी है कि कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटजी को बदला है? एक चीज मैं साथ में जोड़ देता हूं, मैंने खाम फैक्टर की जो बात की थी ना, यानी वो जो माधव सिंह सोलंकी को मैंने याद किया था, क्षत्रिय हरिजन आदिवासी और मुस्लिम फैक्टर वाला फॉर्मूले की बात की थी। कहना राहुल लाल का यह है कि कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटजी बदली है, और स्ट्रेटजी बदल करके क्या है ना आलोक सर, कुछ और भी चीजें मेरे हाथ में है। पाटीदार परेश धनानी को नेता प्रतिपक्ष से हटाया, आदिवासी सुखराम राठवा को नेता प्रतिपक्ष बनाया, ओबीसी नेता जगदीश ठाकुर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, दलित चेहरे के तौर पर जिग्नेश मेवानी को आगे किया, और दलित के तौर पर ही अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी चुनावी मैदान में, जिन्होंने ये कह दिया था कि भाई हमारे हाथ से तो कोई चाय भी नहीं पीता है। क्या कांग्रेस की ये स्ट्रैटेजी कुछ साइलेंट है और काम आती है ऐसी स्ट्रैटेजी? देखिए, कांग्रेस के बारे में जो हमारे संवाददाताओं ने बताया, या मुझे भी जानकारी जो मिली, कि उन्होंने जिस तरह से बीजेपी करती है ग्राउंड पर कई इलाकों में कोशिश किया कि बूथ में या उस इलाके के हिसाब से प्रायोरिटी देकर के लोगों के बीच में पहुंचा जाए, लेकिन एक तो देरी से की गई है, और जाति का जो आप कह रहे हैं ना कि इस तरह के कार्ड से दलित कार्ड, आप ये देखिए उत्तर प्रदेश में ये अनुभव आ चुका है कि खाली कांग्रेस तो कभी हमेशा थोड़ा, आप जो सोलंकी जी की बात कर रहे हैं वो एक अलग है। आज उनके बेटे को भी अभी चुनाव में राहुल गांधी जहां पर थे और उनको उसका अनुवाद करना था,
उसको बाद में बिठा दिया गया, वो कह दिया नहीं हम आप बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने नेतृत्व में भी जाति के आधार पर यदि कोई संघ होना चाहिए, उनको महत्व नहीं, केवल ये सोच करके कि ये दलित है या मुस्लिम है या ये राजपूत है या ये ब्राह्मण है, ये कहने से नहीं हो सकता है। कांग्रेस की स्ट्रेटेजी में यही गड़बड़ है कि आप ये बताइए, खड़गे जी जिस तरह से, उनका कोई मास अपील तो है नहीं, वो कोई सभाओं में वैसी तो उनको सुनकर के लोग वोट डालेंगे नहीं, उनको लोग पहचानने बन। देखा जाए कर्नाटक में अपने चुनाव लड़ते रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन उनकी कोई ऑल इंडिया प्रेजेंस नहीं है। तब तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनका ज्यादा असर हो सकता है, लेकिन पार्टी और फिर वो गलतियां जो करेंगे, जिस तरह के बयान अभी जो राहुल अपने साथ में जो बैठे हैं, राहुल जी, मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि साहब बोले कि अध्यक्ष के पद पर इंदिरा गांधी, नरसिंह राव, राजीव गांधी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इवन जगजीवन राम, वो भी दलित नेता थे। देखिए, जब दलित नेता की बात करते हैं तो जगजीवन राम को याद किया जाना चाहिए कांग्रेस के हिसाब से। खड़गे जी कहीं भी उनकी तुलना में नहीं आते। तो इसलिए ये करके ये खाली जाति के आधार पर बीजेपी ने जाति का आधार बदल दिया। आलोक सर, आई एम सो सॉरी, आपको बीच में जब भी मैं रोकता हूं मुझे तकलीफ सी होती है, और लेकिन मुझे कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक पर जाऊं आलोक सर, उससे पहले मैं आपके साथ में एक रैपिड फायर राउंड में चलना चाहूंगा। कुछ बयान ऐसे होते हैं ना जिनका फायदा या नुकसान होता है। अगर मैं आपके सामने कुछ बयान रखूंगा तो आप अपनी एनालिसिस में ये बताएं, अपने अनुभव से ये बताएं कि इसका फायदा होगा या नुकसान। गोपाल इटालिया ने जो बयान दिया है और जो इंद्रनील राजगुरु ने जिस तरह के बयान, मैं इंद्रनील राजगुरु के बयान से शुरुआत करूंगा। इंद्रनील राजगुरु वाला जो बयान है महादेव वाला और अल्लाह वाला, इससे नुकसान होता है फायदा? देखिए, नुकसान इसलिए होगा कि अल्लाह अकबर तो कहना अलग एक तरह से था, और दूसरी तरफ ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, एक और बयान आपके सामने मंदिर के अंदर यदि कहते हैं तो मुस्लिम भी दुखी होगा। एक और बयान आपके सामने रखता हूं। 2002 में हमने गुजरात में सबक सिखाया, अब 2022 में हम खड़े हैं, गृहमंत्री अमित शाह ने कहा। देखिए, मेरा मानना है कि इस तरह से जिसको कहना चाहिए कि बहुत उससे फायदा नहीं होता, उसका नुकसान होता है। ठीक है सर। आलोक सर और राहुल लाल जी, आपके साथ में हम रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। 89 सीट, पहला चरण, 788 उम्मीदवार, किस्मत दांव पर लगी है।